बेघरों के लिए मैदान बहुत होता है, देख लेना भी मेरी जान बहुत होता है। अव्वल अव्वल तो ज़रूरी है मोहब्बत लेकिन, अव्वल अव्वल तो ज़रूरी है मोहब्बत लेकिन, इज़्ज़त नफ्स का नुकसान बहुत होता है। पास रहने की हकीकत से भी हम वाकिफ़ हैं, छोड़ जाने का भी इम्कान बहुत होता है। ज़ख्म खाने के लिए खुशियाँ मनाने के लिए, ज़ख्म खाने के लिए खुशियाँ मनाने के लिए, सच कहूँ एक ही इंसान बहुत होता है। विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं एक्टिंग, संगीत और निर्देशन के अलावा एक और चीज़ है जो किसी भी फिल्म को दर्शकों में लोकप्रिय बनाती है, और वो है फिल्मों के संवाद यानी कि डायलॉग्स। ये संवाद, ये डायलॉग्स किसी भी फिल्म को अमर कर देते हैं और लोग सालों साल इन डायलॉग्स को आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई खास अवसर हो या कोई विशेष परिस्थिति, अपने मन की बात को थोड़ा सा जुदा अंदाज में कहने के लिए कई बार हम फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तभी तो फिल्में आईं और चली गईं, पर ये डायलॉग्स अमर हो गए हमेशा के लिए। तो आज कुछ बातें कुछ गीत में हम ऐसे ही कुछ लोकप्रिय संवादों के बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इन्हें लिखा किसने। आप भी शामिल होइए अपने मनपसंद संवादों के साथ और साझा करिए कुछ मज़ेदार से किस्से उन संवादों से जुड़े हुए। शुरुआत अमर प्रेम फिल्म के इस गीत के साथ, और आपको बताने हैं कलाकारों के नाम जिन पर यह गीत फिल्माया गया है। हम बताएंगे इसी फिल्म का वो संवाद जिसे आए रोज हम इस्तेमाल करते हैं, यूं ही बातों बातों में। कौन मिटाए।
तेरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी पुष्पा, आई हेट टीयर्स। जब कभी भी हम इस किसी को भी रोते हुए देखते हैं, दोस्तों में या घर में ही, तो बस यूं ही हमारी जबान से ये संवाद निकल ही आता है। यही है लोकप्रियता, यही है ताकत हिंदी सिनेमा की, उन फिल्मों की, उनके संवादों की। खैर, ये गीत राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया गया था और इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ हैं वो। आपने सही जवाब दिया है। इस गीत के साथ साथ जो संवाद अभी हमने आपसे बोला था वो लिखा था रमेश पंत ने। हमारे सभी श्रोताओं के जवाब सही हैं और आपके और भी बहुत सारे संदेश आए हैं। उन संदेशों से शुरुआत करें तो एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की बावर्ची में गुलजार ने कुछ अमर संवाद लिखे हैं। उनके संवाद जीवन के उद्देश्य पर एक कोमल कॉमेडी है और उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। रघु यानी राजेश खन्ना के चेहरे पर एक कोमल और बड़ी मुस्कान है और साथ ही रघु का यह संवाद जीवन के प्रति एक अनमोल शिक्षा है। सुख कितना सरल होता है, लेकिन सरल होना कितना कठिन है। बात तो बिल्कुल सही है और बहुत ही ज्यादा सारगर्भित भी है। इसके अलावा एक और श्रोता है हमारे, वो उन्होंने लिखा है, संवाद फिल्मों को सुपरहिट बनाते हैं और वो संवाद किस कलाकार पर फिल्माया गया है, ये बात बहुत मायने रखती है उस फिल्म के लिए। और उसके ऊपर आते हैं जिन्होंने ये संवाद लिखे हैं, तो दिलीप कुमार जी की फिल्मों के संवाद भी एक अलग ही छाप छोड़ते हैं दर्शकों के दिलों और दिमाग पर। मेरा दिल भी आपका कोई हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें, मुगले आजम फिल्म के इस संवाद की इन्होंने चर्चा करी है। और विधाता से एक और डायलॉग है, कागज पर दस्तखत से मैं हमेशा अपने कलम से करता हूँ। सही है, सभी करते हैं कलम से ही वैसे। खैर, एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने फिल्म वक्त का जिक्र किया है कि जब राजकुमार साहब ने फिल्मी पर्दे पर जो डायलॉग रहमान साहब को बोला है कि चिनाए सेठ जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और इसी तरह जब मदनपुरी साहब ये डायलॉग बोलते हैं कि ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये दोनों ही डायलॉग डिलीवरी को आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। मगर अगर डायलॉग कहानी के अनुसार सही तरीके और बुलंद आवाज में बोला गया हो तो फिल्मी दर्शक के सीधे दिल और दिमाग पर इसका सही प्रभाव डालते हैं, बशर्ते कलाकार टक्कर का हो। बात तो सही है आपकी, और बेशक जो संवाद है वो किरदार के हिसाब से मेल खाने चाहिए। इसी तरह एक और डायलॉग है जो आज तक बहुत चर्चित है, मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म का ये डायलॉग सालों तक लोगों की जबान पर चढ़ा रहा और आज भी आम बोलचाल के दौरान भी सामान्य रूप से किसी ने यदि पूछ लिया कि तुम्हारे पास क्या है, तो सामने वाले के मुंह से अपने आप निकल जाता है, मेरे पास माँ है।
और आप भी अगर सिनेमा प्रेमी हैं तो यकीनन कभी ना कभी ये संवाद आपने भी जरूर बोला होगा। इस संवाद की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1975 में रिलीज हुई दीवार फिल्म का ये संवाद आज के दौर में मीम्स में भी खूब इस्तेमाल होता है। फिलहाल इसे लिखा था जावेद अख्तर ने। तो चलिए इसी फिल्म का गाना सुनते हैं और आपको बताना है गायक कलाकार का नाम। दूं तुम्हें हाँ क्या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, ठीक है? हाँ तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ, सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना, अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में घूमे जरा धूमे मचाए, अब ठीक है? तो तुम बताओ ना। बताऊं? हाँ, सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना, अरे नहीं रे, 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 नहीं रे। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। हिंदी सिनेमा जगत ने अपनी तिजोरी में अनगिनत फिल्मों का खजाना संभाला हुआ है और फिल्म आनंद इस खजाने की सबसे अनमोल रत्नों में से एक है। फिल्म की कहानी जितनी ऊर्जावान और संवेदनशील है, उसके संवाद भी सिनेमा के कम जिंदगी की हकीकत ज्यादा लगते हैं। और इसके संवाद पर जाने से पहले दीवार फिल्म का गीत आपने सुना और आपको बताना था गायक कलाकार का नाम। तो आप सभी ने सही जवाब दिया है। ये गीत गाया था किशोर कुमार और आशा भोसले ने। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने अपने विचार साझा किए हैं कि फिल्मों को सुपरहिट कराने में संवादगी का भी काफी महत्व होता है। हिंदी सिनेमा जगत के कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनके डायलॉग बरसों बाद
आज भी दर्शकों के दिलों में जीवंत हैं। जैसे फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार साहब का मीना कुमारी जी के लिए बोला गया डायलॉग, आपके पाँव बड़े हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे। अजीत साहब का फिल्म कालीचरण में बोला डायलॉग, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। या फिर शोले में अमजद खान का डायलॉग, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जहाँ ये सभी संवाद रच बस गए हैं बिल्कुल जीवन में, ऐसे जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई ऐसी परिस्थिति पड़ती है तो हम तुरंत इन संवादों का सहारा लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने में पीछे नहीं हटते। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, मनोरंजन फिल्म से संजीव कुमार का डायलॉग इन्हें पसंद है कि संजीव कुमार का डायलॉग संवाद, इन्होंने लिखा है कि हिंदी सिनेमा की संवाद परंपरा बड़ी खास और अलहदा रही है। अच्छे सिनेमा में संवाद अगर जीवन के करीब हों तो उन्हें बेहतर माना जाता है। आदर्श और यथार्थ की संधि पर खड़े संवाद दूर तक देर तक असर रखते हैं। इतना आदर्श भी ना हो कि अव्यवहारिक लगे, इतना यथार्थ भी ना हो कि आदर्श की ओर जाने के रास्ते ही बंद हो जाएं। सिनेमा के संवाद लेखक की दुविधा और काम की मुश्किलें देखिए कि उसे आदर्श, यथार्थ, सरोकार और मनोरंजन के 4 पहलुओं के बीच में अपना काम करना होता है। गालियों और तालियों का प्रसाद इसी से तय होता है। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही गंभीर बात कह दी और बड़ी अलग अंदाज में। खैर, अब बात आनंद की करते हैं तो वो हर दिल अजीज संवाद, बाबू मोशाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और आपको बताना है कि ये बात कौन किससे कह रहा है और इस संवाद के लेखक कौन है। फिलहाल सुनिए ये गीत। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज के इस सफर में हम बात कर रहे हैं ऐसे लोकप्रिय संवादों की जिन्होंने उन फिल्मों को अमर कर दिया जिनमें ये बोले गए। और इस गीत से पहले आनंद फिल्म के संवाद की बात हम कर रहे थे और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। राजेश खन्ना कह रहे हैं अमिताभ बच्चन से, और इसके लेखक हैं गुलजार। हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म आनंद के बहुत से ऐसे डायलॉग इस्तेमाल किए गए थे जो हमारे मानस पटल पर छा गए, जैसे कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, उसे ना तो अरे बाबू मोशाए, हम तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। और इसी तरह की बहुत सी बातें, सब कई सारे डायलॉग्स इन्होंने बताए हैं आनंद फिल्म के। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि संवाद अदायगी फिल्मों में अभिनय की एक ऐसी कला है जिससे दर्शकों के मन मस्तिष्क में उस कलाकार के प्रति दीवानगी या लगाव उत्पन्न करती है। अलग अलग दर्शकों को दशकों से अपने अपने समय के कलाकारों के बोले गए संवाद आज तक पसंद हैं। हिंदी फिल्म में संवाद अदायगी में पृथ्वीराज कपूर के मुगले आजम में बोले गए संवाद की चर्चा इन्होंने की है कि अगर ऐसा ना हुआ तो अनारकली हम तुम्हें जीने नहीं देंगे को आज भी लोग सुनने को बेचैन रहते हैं। मेरे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मेरा ख्याल है मुगले आजम और शोले ये दो ऐसी फिल्में हैं जिनके ज्यादातर संवाद सभी को आज तक याद हैं। याद कीजिए मुगले आजम फिल्म का वो सीन जब पृथ्वीराज कपूर और मधुबाला के बीच बातचीत होती है, जहां पृथ्वीराज कपूर कहते हैं सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। और मधुबाला का संवाद इन्होंने उसका भी जिक्र किया है कि शहंशाह की इन बेहिसाब बख्शीशों के बदले कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है।
और याद कीजिए वो शोले फिल्म का संवाद जहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है, इसका जिक्र इन्होंने किया है। बिल्कुल सही बात है, ये जो संवाद हैं, ये जो डायलॉग्स हैं, ये जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि बिल्कुल रच बस गए हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल हो बात या पुरानी बातें हो या पुरानी फिल्में हो, सब बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। और अब लीजिए सुनिए ऐसी ही एक और फिल्म का गाना जिसके नायक के बोले संवाद आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। फिल्म का नाम है डॉन और आपको बताना है वो चर्चित संवाद और उसके लेखक कौन है। सोचिए और सोचते हुए आनंद लीजिए इस गीत का। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमारी सूरत पे मर गई। हाय 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 एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई। हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी। वावा कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। खई के पान बनारस वाला कहते हैं जब तक बनारस रहेगा तब तक ये गीत रहेगा।
और बनारस तो सदा रहेगा, मतलब शहर है, कहाँ छुट्टियों पर तो चला नहीं जाएगा न जनाब, हमारी आपकी तरह। खैर ये तो बस यूं ही, कहने का मतलब ये है कि ना तो आप इस गीत को भूल पाएंगे, ना आपसे पुरानी वाली डॉन फिल्म भुलाई जाएगी, और ना आप भुला पाएंगे इस फिल्म का वो डायलॉग। कौन सा डायलॉग? अरे हुजूर, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह इस फिल्म और इसके संवादों को भुला पाना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस नामुमकिन चीज को कागज पर उतारा था सलीम जावेद की जोड़ी ने। यानी आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभिनय करते समय संवाद बोलना अभिनय का प्रमुख पहलू है, क्योंकि संवाद अभिनेता या पात्र की उस विशिष्ट मनोदशा, विचार प्रक्रिया, भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो मन में चल रही होती हैं, जिसे विपरीत पात्र दोगुना करके समझता है। उचित रूप से संशोधित संवादों के बिना अभिनय, अभिव्यक्ति, भावनाएं, कहानी की जीवंतता निश्चित रूप से पूर्ण नहीं होगी, और दर्शक जो इसे पूरी एकाग्रता के साथ देख रहे हैं इस अभिनय या पात्र को महसूस नहीं कर पाएंगे। विविधताओं और संयोजन के साथ अभिव्यक्त किए गए संवाद वास्तविकता के करीब और सभी दर्शकों के दिल को छू लेते हैं। क्या बात है, मतलब कुछ श्रोता हमारे ऐसे गंभीर बातें लिख जाते हैं और ऐसा दर्शन सा उनकी बातों में रहता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनय की दुनिया में अनेक स्तंभ हुए, लेकिन जिसने भी अपनी अपनी शैली से दर्शकों को प्रभावित किया वही आदर्श बनकर दर्शकों के दिलों पर राज कर पाए। फिल्म वक्त में राजकुमार हो या शोले में अमजद खान, दीवार में अमिताभ बच्चन या फूल और पत्थर में धर्मेंद्र, करीब करीब सभी अभिनेताओं ने अपने अपने ढंग से संवाद की एक शैली विकसित करी और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। प्राण साहब ने तो हर फिल्म में खलनायक को एक अलग पहचान अपनी संवाद अदायगी के माध्यम से ही दिलवाई है। जी हाँ, बात एकदम आपकी उचित है और सही बात है कि प्राण साहब ने जो चरित्र निभाए, जो विलन के किरदार निभाए, वो उनके बारे में एक ये बात भी मशहूर हो गई थी कि लोग मतलब उनके नाम से इतना चिढ़ने लगे थे कि वो अपने बच्चों का नाम प्राण के नाम पर रखना नहीं चाहते थे। ऐसा भी सुनने में आया है। खैर, हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि संवाद अदायगी हिंदी फिल्मों की जान होती है। हर कलाकार की संवाद अदायगी का तरीका अलग अलग होता है और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो उनके संवाद बोले हुए उनकी पहचान बन जाते हैं। जैसे कि इन्होंने एक जिक्र किया है जिस डायलॉग का, उसका जिक्र हम कुछ देर बाद करेंगे और उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कई सारे संवाद लिखे हैं, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसके बारे में हमने अपनी बात करी थी अभी। और मोगैम्बो खुश हुआ, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये सब बहुत सारी जो संवादों की लिस्ट थी इन्होंने बना करके दी हुई है फिलहाल। और अब एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम और इस फिल्म का वो संवाद जो न सिर्फ इसकी पहचान बन गया बल्कि फिल्म का नाम भी इसी डायलॉग में छिपा है। तो चलिए थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए और गीत का आनंद उठाइए। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम
हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला। दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे, तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। हाँ। तेरी दिल लगी, दिल को जलाने लगी, दिलरुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। गैरों की बाहों में इठला के जाने लगी, ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। गुस्से में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ना तू कर खटपट, कर प्यार झटपट, मेरे आजा तू देकर कटे प्यार का टिकट। ना तू जुल्फ पे झटक, ना तू पैर पटक, अरे ऐसे ना मटक, दिल गया है भटक। चेहरे पे तेरे सनम लैला की है शोखियां, हीर से बढ़ के है आंखों की ये मस्तियां। जूलियट की तरह होठों पे है सुर्खियां, देख ले खुद को तू नजर से मेरी जाने जा। देखी जो तेरी यादा मैं फिदा हो गया, सीने से लग जा जरा, जीने का आए मजा, जीने का आए मजा। ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें,
हम क्यों ना तुम्हें चाहें, ऐसा तो हमने पहले देखा नहीं कमाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जावेद सिद्दीकी का लिखा ये संवाद बाजीगर फिल्म से था, जिसे फिल्माया गया था शाहरुख खान पर। और आपका जवाब सही है और आपकी जानकारी भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे संवाद जो जबान पर ऐसे चढ़े कि फिल्म की पहचान बन गए और साथ ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन गए, ऐसी ही बातें कर रहे हैं, ऐसे ही संवादों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा है। 1975 की रिलीज फिल्म शोले के डायलॉग्स, कितने आदमी थे, सरकार 3, इसके अलावा तुम्हारा नाम क्या है बसंती। बहुत ही मशहूर फिल्म शोले के एलपी रिकॉर्ड में इनकी ऑडियो द्वारा पूरी कहानी घर घर पहुंचाई गई। उस समय बड़े बड़े डीजे साउंड हुआ करते थे और उस पर यह ऑडियो एलपी रिकॉर्ड लगा दिया जाता था और सामने सुनने वालों की भीड़ लग जाती थी। और अपने आप में फिल्म भी बहुत ही मशहूर थी, सुपरहिट। जी हाँ, बात आपकी एकदम सही है। और ऐसे ही एक हमारे श्रोता, उन्होंने भी इसी फिल्म के डायलॉग का जिक्र किया है, शोले फिल्म का, और वही डायलॉग इन्होंने भी बताया है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, शोले फिल्म से। हालांकि ये जो फिल्म के अंदर ये जो सीन था, ये वाकई बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही चर्चित सीन ये रहा है। और संवादों की बात हो खैर, तो शोले का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। और इस फिल्म में बोले गए ज़्यादातर संवाद आइकॉनिक बन गए, फिर वो चाहे हीरो हीरोइन ने बोले हो या फिर विलन ने। तो आप बताइए वो संवाद जो शोले फिल्म से आपका पसंदीदा हो, और सुनिए इसी फिल्म का ये गाना जिसके संगीतकार का नाम भी है आपको बताना। हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई
हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। डोर से पतंग जब टूट जाती है तो रूप रंगीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है, 1 2 3 हो जाती है, 1 2 3 हो जाती है। रिया किशोर कुमार की आवाज में शोले फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, और जिसे लिखा था आनंद बख्शी और संगीत से सजाया था R.D. बर्मन ने। हमारे सभी सुनने वालों ने बहुत जल्दी, बहुत तत्परता के साथ सही जवाब दिया है, और वही सारे डायलॉग्स आपने अभी जो इससे पहले भी हम बात कर रहे थे वो बहुत अपनी अपनी पसंद के डायलॉग्स बताए हैं सबने। और एक डायलॉग बताया, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि ये हाथ हमको दे ठाकुर, और इसी के साथ गब्बर का एक डायलॉग, मतलब संजीव कुमार का एक डायलॉग है गब्बर सिंह को, जो वो बोलते हैं कि ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। और ज़्यादातर लोगों को बसंती के डायलॉग्स बहुत पसंद आए, और अमिताभ बच्चन के कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती। और यही है बस, जो संवाद होते हैं फिल्मों की जान होते हैं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और ये जो संवाद है हमारी ज़िंदगी में कैसे रच बस जाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म के संवाद कलाकारों की अदाकारी को प्रदर्शित किया करते हैं, उनके संवाद अदायगी पर ही दर्शक उनसे सम्मोहित होते हैं और अपने को उनके जैसे ही समझते हैं, उनके ड्रेस और उनकी अदाओं का अनुकरण करते हुए भी देखे जाते हैं। ये कलाकारों की लोकप्रियता का प्रतीक है। राजकुमार अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए ही प्रसिद्ध रहे, फिर राजेश खन्ना हो और देवानंद का तो कहना ही क्या। इन्हीं संवादों के बीच से ही फिर गीत भी प्रस्फुटित होते देखे जाते हैं। शायद आज ऐसे ही गीतों की आवक हो, तो चलिए गीत तो ऐसे ही चल रहे हैं, आप सभी को पसंद आ रहे हैं। तो अगला गीत आप सुनिए और इसमें बताइए गायक कलाकार का नाम, और इसी तरह और भी सारे संवादों की बात हम जारी रखेंगे। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर
अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर तीर कमान से, जैसे निकलता है तीर कमान से, देखो ये चला वो निकला वो शान से। उसके ही तीर से सबकी जुबां पे वो बात है उसकी बातों में। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बहादुर देखे हैं थोड़े, ऐसे बहादुर देखे हैं थोड़े, जुल्मों सितम की जंजीरें तोड़े। पीछे पड़े तो पीछा न छोड़े, बड़ा जोर है उसके हाथों में। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जी हाँ, शहंशाह फिल्म का गीत जिसे आवाज दी किशोर कुमार और साथियों ने, और इसी फिल्म का वो चर्चित संवाद रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। 90 के दशक का शायद ही कोई ऐसा लड़का हो जिसने अपने किसी दोस्त को अमिताभ बच्चन की आवाज में ये संवाद ना बोला हो। और इस संवाद की खासियत यही है कि इसे आप जब भी बोलेंगे तो अमिताभ के स्टाइल में ही बोलेंगे और साथ में हाई जरूर लगाएंगे, इसके बिना तो वो भाव नहीं आता ना। वैसे आज भी ये संवाद लोगों की जबान पर उतना ही चढ़ा है जितना कि फिल्म के रिलीज के बाद चढ़ा था।
1988 में आई शहंशाह फिल्म का ये संवाद लिखा था इंदर राज इंदर ने। वैसे हिंदी सिनेमा एक सागर है जिसमें अनगिनत रत्न हैं जो समय समय पर पसंद बनते रहते हैं, और समय की पाबंदी ही हमें भी बता रही है कि अब और संदेशों को पढ़ने का या बातचीत करने का समय नहीं रहा। तो आज के कुछ बातें कुछ गीत का सफर बस यहीं तक।